अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले इरशाद रब्बानी, अल्लाह पाक का इरशाद है कि आखिरत का घर सबसे बेहतर है। तो इसके बाद जो हमारा आज का लेक्चर है, इसमें जो हमारे एडजेक्टिव के कुछ रूल्स रह गए थे उनको हम लोग क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो आए बगैर वक्त ज़ाय किए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इस तरह के आपको पहला रूल नज़र आ रहा है जिसको रूल नंबर 19 दिखाया गया है। वो कहता है इफ़ एनी इज़ आफ्टर सेकेंड डिग्री एड। अब आपने इसमें याद रखना है कि जो एनी और इसके साथ जो हम लफ्ज़ लगाएंगे वो हमारे पास होगा 1 by 1 कंपैरिजन शो करने के लिए, यानी कि एक का कंपैरिजन एक से शो करने के लिए ये रूल है हमारे पास। यानी कि इसमें हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करेंगे, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ कंपेयर करेंगे। ये नहीं है कि एक चीज़ को हम लोग एक से ज़्यादा चीज़ों के साथ कंपेयर कर रहे हैं। इस चीज़ को आपने जहन में रखना है। कहते हैं इफ एनी इज आफ्टर सेकेंड डिग्री एड अदर आफ्टर एनी to make 1 कंपैरिजन। आगे बात समझ कि वो कहता है अगर आप लोग हमारे पास एनी आ रहा है सेकंड डिग्री के बाद, ये शर्त है कि आप लोगों के पास जो एनी है वो सेकंड डिग्री के बाद आए, तो आपने क्या करना है, एनी के बाद अदर ऐड करेंगे, यानी एनी अदर लगाएंगे, एनी के बाद अदर लगाएंगे, तो वो जो शुरू में नाउन होगा उसका क्या है, वो शो करवाएगा, कंपैरिजन शो करवाएगा एक का एक से। इस मिसाल से आपको बेहतर समझ आएगी। अब वो कहता है गालिब इज ग्रेटर देन डैश पॉइंट। गालिब इज ग्रेटर देन, फर्ज करो इधर आ गया एनी, ठीक है, गालिब इज ग्रेटर देन एनी पॉइंट। अब इस अगर ग्रेटर देन एनी पॉइंट है तो मतलब इसका इससे मिसाल क्या है कि आप जो है उस गालिब का कंपैरिजन कर रहे हो किसी भी पॉइंट से, एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट के साथ। लेकिन आपने अगर एनी के साथ अदर लगा दिया तो इसका क्या मतलब हो गया कि आप जो है गालिब का कंपैरिजन कर रहे हो किसी दूसरे, किसी खास एक पॉइंट के साथ। ठीक है, जब आप एक शायर का किसी दूसरे शायर के साथ, मखसूस शायर के साथ क्या करो, कंपैरिजन कर रहे हो, तो आप एनी अदर का वर्ड क्या करोगे, इस्तेमाल करोगे। मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। 1 by 1 कंपैरिजन, ये आपने इसको जहन में रखना है कि एक का कंपैरिजन एक के साथ कर रहे हैं। अब जो नेक्स्ट रूल नंबर 20 है, इसमें वो कहता है लिटिल और फ्यू दिया गया है। ठीक है, अब ये जो लिटिल है ये आप लोगों के पास क्या शो करवाता है, ये आप लोगों के पास मिकदार शो करवाता है। ठीक है, ये आप लोगों के पास क्या शो करवाता है, मिकदार। और ये क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होगा, अनकाउंटेबल नाउन से बिफोर अनकाउंटेबल नाउन। ये क्या होगा आप लोगों के पास, अनकाउंटेबल नाउन से पहले इस्तेमाल होगा। और ये जो फ्यू है ये आप लोगों के पास तादाद शो करवाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास बिफोर काउंटेबल नाउन, ये आप लोगों के पास काउंटेबल नाउन से पहले क्या होगा, इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, इसको आपने क्या रखना है, जहन में रखना है। अब इसकी मिसाल देखते हैं। वो कहता है आई हैव अ फ्यू मिल्क इन दी जग। मेरे पास जग के अंदर क्या है, आ फ्यू मिल्क है। अब जाहिर बात है ये जो आ फ्यू है ये आप लोगों के पास क्या दिखाता है, तादाद को दिखाता है। लेकिन जो मिल्क है वो आप लोगों के पास कौन सी क्वांटिटी है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। तो जाहिर बात है आ फ्यू तो हमारे पास उस सेंस में इस्तेमाल होगा जब हम किसी चीज को काउंट कर सकें। तो इसका क्या मतलब हुआ, आ फ्यू यहाँ पे है तो ये जुमला हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है, तो ये जुमला हमारे पास सही क्या होगा, जैसे ही हम क्या करेंगे, आ फ्यू को हटा के इसकी जगह हम क्या दे आएंगे, आई हैव अ लिटिल मिल्क, आई हैव अ लिटिल मिल्क इन दी जग। तो अब ये लिटिल ने आगे क्या शो करवाया कि हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन से पहले हमने क्या लगा दिया, आ लिटिल लगा दिया जो कि मिकदार को शो करवा रहा है, और मिल्क हमारे पास क्या है, एक मिकदार ही है, तो ये हमारे पास जुमला क्या हो गया, करेक्ट हो गया। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट जुमला कहता है आई हैव अ लिटिल रुपीज। अब आप लोगों को पता है ये जो रुपीज होते हैं ये हमारे पास क्या है, एक काउंटेबल नाउन है, इनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। अब जैसे आ लिटिल आ गया, आ लिटिल तो मिकदार को शो करवाता है, जबकि रुपी हमारे पास मिकदार नहीं है बल्कि क्या है, हमारे पास तादाद है, कुछ अमाउंट है। ठीक है, तो ये इससे क्या शो किया कि जुमला हमारे पास क्या है, गलत है। ठीक है, अब ये जुमला सही कैसे होगा कि जैसे ही हम आ लिटिल को हटा के इधर लगाएंगे आ फ्यू, जैसे हमने लिटिल को हटा के इधर आ फ्यू लगाया तो ये जुमला हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया, क्योंकि आ फ्यू हमारे पास क्या शो करवाता है, तादाद को शो करवाता है। जैसे मैंने कहा आ फ्यू रुपीज, मेरे पास चंद रुपए हैं, ठीक है, तो वो मेरे पास क्या हो गया, जुमला करेक्ट हो गया। तो इसको भी आपने क्या रखना है, जहन में रखना है इसको भी, कि जो हमारे पास लिटिल है वो अनकाउंटेबल नाउन से पहले आएगा,
और जो हमारे पास क्या है फ्यू है वो काउंटेबल नाउन से क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा। एक मिकदार को शो करवाता है, एक तादाद को शो करवाता है। अच्छा जी, जो नेक्स्ट रूल नंबर 21 है, इसमें आपको ये कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और आपको ये देखना है कि इनको हम लोग किस सेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि इसका क्या मतलब होता है। आपने याद रखना है ये जो फर्दर है इसका मतलब होता है हमारे पास मोर, यानी कि मजीद। ये हमारे पास मजीद के मायनों में इस्तेमाल होता है, फर्दर मोर यानी कि मजीद। फर्दर जो है ये हमारे पास इस्तेमाल होता है अवे के मायने में, यानी कि किसी चीज की दूरी दिखानी हो कि कोई हमारे से दूर जा रहा है या नजदीक आ रहा है तो हम क्या शो करवाते हैं, या क्या लगाते हैं वहां पे, फर्दर। अब ये जो नेक्स्ट है ये हमारे पास शो करवाता है नियरेस्ट इन टाइम एंड पोजीशन। नियरेस्ट इन टाइम एंड पोजीशन, जब हमने कोई चीज दिखानी हो कि वो हमारे पास करीब है वक्त के हिसाब से या अपनी पोजीशन, यानी कि अपनी, आप इस तरह कह लो कि इस तरह कोई लिस्ट वगैरह उसके अंदर हमने पोजीशन वगैरह दिखानी हो तो हम ये बोलते हैं ही इज नेक्स्ट टू मी, यानी कि वो मेरे से पोजीशन में एक आगे है या एक पीछे, ठीक है। यानी कि इस तरह वो दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, पोजीशन वगैरह या टाइम दिखाने के लिए करीब हो जो, ठीक है, टाइम और पोजीशन में जो करीब करीब है उनको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब ये जो काइंड, सॉर्ट और टाइप है इसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं यूज्ड एज सिंगुलर। इनको हम लोग सिंगुलर के तौर पे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब इनकी मिसाल देख लेते हैं। वो कहता है ही फादर सेड दैट ही वुड कम। अब ये जो फादर है इसका मतलब तो अवे होता है, तो उसने दूर जाकर कहा कि वो आएगा, ये जुमला गलत है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ही फादर नहीं आएगा, ही फर्दर सेड, उसने मजीद कहा। ही फर्दर सेड दैट ही वुड कम, यानी कि उसने मजीद कहा, ये नहीं कि उसने दूर जाकर कहा, बल्कि उसने क्या कहा, उसने मजीद कहा कि वो क्या करेगा, वो आएगा भी, यानी कि काल वगैरह पे बात कर रही है कुछ भी, उसने और बातों के साथ ये भी कहा, उसने मजीद ये भी कहा कि वो आएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट है वो कहता है आई लाइक दीज काइंड्स ऑफ पीपल। अब आप लोगों को पता है ये जो काइंड है ये इसको हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे ये प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है, तो ये हमारे पास जुमला क्या है, गलत है। अब इसका सही क्या होगा वो देख लेते हैं। वो कहते हैं आई लाइक दिस काइंड नहीं आएगा, काइंड आएगा, काइंड ऑफ पीपल, यानी कि इसको हमने प्लूरल के तौर पे इस्तेमाल नहीं किया बल्कि सिंगुलर के तौर पे इस्तेमाल किया और इसका जुमला बना के ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हिज हाउस इज डैश टू माई हाउस। अब वो कहता है उसका घर मेरे घर के, अब मैंने क्या कराना है, कुर्बत शो कराना है कि मेरे घर के करीब है, तो मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट लगा दूंगा। हिज हाउस इज नेक्स्ट टू माई हाउस, कि उसका घर मेरे घर से के साथ है, ये मेरे घर के करीब है, ठीक हो गया। और ये क्या है, ये हमारे पास एक पोजीशन का जुमला था। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एडजेक्टिव के कुछ जो रूल्स हमारे पास रह गए थे उनको डिस्कस किया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।